वो आज यहाँ से पूरे होने वाले हैं। एक ऐसे ग्रेट लीडर जो गवर्नमेंट सर्विस करते हुए भी इस टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं, और उन्होंने वो जो उनके सपने हैं वो सारे इस टेक्नोलॉजी से पूरे किए हुए हैं, और खुद तो सक्सेस हुए ही हैं, और जो भी उनके साथ आए हैं उनको भी उन्होंने सक्सेस करवाया है। तो टेक्नोलॉजी किस प्रकार काम करती है साथियों, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपको बता दूं साथियों कि बहुत ही कम समय में 21 लाख प्लस की इसकी कम्युनिटी है। और अगर इनकम की बात करूं तो 40,000 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ प्लस से भी ज्यादा इनकम की यहां से ली है, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। साथियों, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें किसी प्रकार का सामान खरीदना है बेचना नहीं है, और किसी प्रकार की समय की पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार का झूठ यहाँ पे नहीं बोला जाता है, बिल्कुल पारदर्शी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। और कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी आज हम हमारे ग्रेट लीडर के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। तो मैं सभी नए साथियों का एक बार फिर इस जयपुर टीम मेटावेल में दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज के हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रामकिशन जी को मैं इनवाइट करता हूं कि आप आएं और इस जूम वेबिनार को कंटिन्यू करें। वेलकम है मिस्टर रामकिशन जी। थैंक यू सर, थैंक यू राम स्वरूप जहांगीर सर, आपका धन्यवाद कि आपने बहुत ही शानदार और एक ज़बरदस्त वार्म वेलकम के साथ में मुझे इस जूम पैनल पर इनवाइट किया। उसके लिए सर अगेन धन्यवाद। तो साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम रामकृष्ण, जयपुर राजस्थान से। और मैं शायद सर ने मेरा परिचय दिया कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में होके भी शायद आज इस प्लेटफॉर्म पे, एक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे अगर वर्क कर रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जॉब से भी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो साथियों, मैं भी आप ही सभी साथियों की तरह, मुझे भी इसी प्रकार से इस जूम पैनल पर इन्वाइट किया गया था, और मैंने भी अपना 40 से 45 मिनट का समय यहाँ पर निकाल के और इस मीटिंग को सुनने का और समझने का प्रयास किया था। शायद कहीं ना कहीं वहाँ से मेरी लाइफ भी आज 360 डिग्री यहाँ पर चेंज हुए हैं, और यहाँ से मेरे भी बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वही प्लेटफॉर्म है जो शायद आज आपने अगर इसको 30 से 40 मिनट अगर नए गेस्टों ने अगर इस पे ध्यानपूर्वक समझने और सुनने का प्रयास किया, अगर बगैर किसी दूसरे काम को किए, तो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी 360 डिग्री चेंजेस यहाँ से हो सकते हैं और पॉसिबल है। तो और साथियों, मैं आप सभी साथियों से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अगर हम बात करें परिवर्तन की, तो शायद कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने अपने पैर पसारे हैं। जैसे कि बात करें एचएमटी घड़ी की, शायद एक ज़माने के अंदर सभी के घरों पर राज करती थी। शायद आज बात करें एचएमटी की, तो शायद एक अपने आप में एक मजाक के रूप में है, क्योंकि समय के साथ में उसने अपडेट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट में घड़ियां नहीं है, घड़ियां हैं, पर जिसने और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया, शायद कहीं ना कहीं वो आज आज की तारीख में भी कामयाब है। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, ब्रांड एम्बेसडर कार की बात करें, शायद हर घरों के दिलों पे राज करने वाली कार थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। उसका कारण भी ये कि टेक्नोलॉजी और समय के साथ में आपने अगर अपने आप में बदलाव नहीं किया या चेंज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप समय के साथ में लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए आज ऐसी एक टेक्नोलॉजी को मैं आज आप सभी साथियों के साथ साझा करने वाला हूँ, जो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का हब है, जिसने आज शायद एक इकोसिस्टम वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे चेंज किए हैं। और उसी टेक्नोलॉजी को मैं आप सभी साथियों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो 1 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद हम एक शानदार, एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार रामसुरु जहांगीर सर, एक बार आप सर बताएंगे मुझे कि मेरी स्क्रीन और वॉइस दोनों प्रॉपर है? प्रॉपर सर, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू सर। चलो सर साथियों, आज जिस हम एक प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, या जिस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं, उसका नाम है मेटावेल। मेटावेल की अगर मैं बात करूं, तो शायद एक ऐसा कॉन्सेप्ट शायद दुनिया के सामने है, वर्ल्ड के लेवल पर,
जिसने शायद हजारों लोगों को यहाँ से करोड़पति बनाया। 40,000 प्लस लोग ऐसे हैं जिनको इस सिस्टम ने वर्ल्ड लेवल पर करोड़पति बनाया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद आप अपने घर बैठे अपने जूम के माध्यम से, आप अपने मोबाइल के माध्यम से कहीं पे भी देश किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर जहाँ पर इंटरनेट प्रॉपर है या आपका मल्टीमीडिया फ़ोन वहाँ पर अप्रोचेबल है, वहाँ पर बैठ के इस टेक्नोलॉजी को आप कर सकते हैं। कहीं जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर फिजिकली वर्क करें, यहाँ पर सारा का सारा डिजिटल तरीके से भी आप वर्क कर सकते हैं। तो हम मेटावेल के बारे में आगे जानेंगे कि इसमें क्या क्या है, कैसे वर्क करती है और किस प्रकार से यहाँ से अर्निंग जनरेट होती है। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानते हैं। मेटापेल को जानने से पहले यहाँ पर हमारे सामने जो स्लाइड दिखाई गई है इसके अंदर केस फ्लो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वर्ड में इनकम यहाँ पर चार प्रकार से ही जनरेट की जाती है। पहला सेल्फ एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा यहाँ पर बिजनेस ओनर और चौथा इन्वेस्टर। यानी कि वर्ड के अंदर जो इनकम जनरेट करने के तरीके हैं ये चार ही तरीके हैं जहाँ से इनकम जनरेट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय एक ऐसी कैटेगरी होती है, आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर हम जो भी वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन किया है हमने। जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस, यानी किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति विशेष का आपने बिजनेस ज्वाइन किया है। जहाँ पर आप वर्क करोगे तो वहाँ पर आपका वर्क का जो टाइम होगा वो भी कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा। आपको जो वहाँ से अर्निंग होने वाली है वो भी कोई आपकी दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा। और आपको महीने में आपको एक बार अर्निंग होगी, वहाँ पर आपको डे बाय डे का कोई प्रॉफिट का कोई आपका वहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर आपको वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है। और जो भी आपका स्केल है या आपका समय है आप किसी दूसरे को देते हैं, देन उसके बदले वहाँ से आपको अर्निंग जनरेट होती है। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं आप ग्रो नहीं कर सकते या अपने ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर सकते। सेकंड अब कैटेगरी की बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसके अंदर व्यक्ति अपना खुद का शॉपकीपर होता है, या मान लो कि डॉक्टर ने क्लिनिक खोला है या और भी बहुत सारे ग्रोसरी की शॉप है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुद वहाँ पर मालिक होता है और खुद ही वहाँ का वर्कर होता है। जब तक वो पर्सन वहाँ पर बैठेगा, जैसे मानो कि सुबह 10 से रात को 10 तक ओपन करेगा, तो जब शटर ओपन होगा तब आपकी इनकम जनरेट होगी। मान लो कारणवश आप बाहर चले गए 2 4 5 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मालिक और वर्कर सेल्फ थे और डिपेंड था आपका शटर ओपन होने पे। तो सेकंड कैटेगरी के अंदर भी इसी तरीके का मिलता जुलता फर्स्ट कैटेगरी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ से भी आप अपने ड्रीम्स कंप्लीट यहाँ पर फुलफिल नहीं कर सकते। जो से थर्ड जो कैटेगरी है यहाँ पर वो है बिजनेस ओनर, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पर व्यक्ति एक समय से मतलब जैसे कि बात करें 4 से 5 साल बहुत अच्छी मेहनत करता है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करता है और उसके बाद में एक बहुत बड़ी रिस्क लेकर एक कंपनी का निर्माण करता है। कंपनी किसी भी प्रकार की हो सकती है। उसके बाद में हजारों लोगों को वो एम्प्लॉय के रूप में वहाँ पर नियुक्त करता है। देन हजारों लोग उसके लिए हजारों घंटे के हिसाब से वर्क करते हैं। देन वो पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में जाके कहीं पे भी रह सकता है। अगर वो वर्क ना भी करे या कंपनी के अंदर नहीं भी रहे तो भी उसकी इनकम 24 घंटे जनरेट होगी। तो यहाँ पर बिजनेस ओनर इस प्रकार से वो यहाँ पर अर्निंग जनरेट करते हैं। और बात करें चौथी कैटेगरी की तो यहाँ पर होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, ये वो पर्सन होते हैं जो बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर्स के माध्यम से यहाँ से इस कैटेगरी से पैसा जनरेट करते हैं। और बिजनेस इन्वेस्टर के रूप में ये लोग, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको यहाँ से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देन परसेंटेज के पैसेज पे वहाँ से भी एक अच्छी बड़ी और अर्निंग जनरेट करते हैं, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपके पास में बड़ा पैसा होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे साथियों चलते हैं, क्योंकि जब अपने को जो अपनी राइट साइड की जो कैटेगरी है, राइट साइड की अगर हम बात करें तो ये वो कैटेगरी जिसके अंदर 95 मतलब परसेंट पैसा होता है और 5% लोग होते हैं। और लेफ्ट साइड जो हमारी कैटेगरी होती है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये वो होती है जिसमें 95% लोग होते हैं और 5% पैसा होता है। तो हम आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका नाम मेटावेल है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और साथियों आप भी यहाँ से जो लेफ्ट साइड की कैटेगरी है वहाँ से निकल के राइट साइड की कैटेगरी बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आप भी यहाँ से अपनी अर्निंग जनरेट करके और उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जानते हैं आज मेटावेल के बारे में। टुडे विल बी नाउ, हम आज जानेंगे, क्या जानेंगे, 3 कैटेगरी के बारे में अपन जानेंगे। 3 यानी कह सकते हैं कि स्तंभ के बारे में अपन समझ सकते हैं। इस बिजनेस को समझने के लिए आपने अगर इस तीनों अगर टॉपिक को अगर आपने समझ लिया या 3 स्तंभ को आपने समझ लिया, तो हो सकता है कि आज आपको जो आप मीटिंग सुनने आए या आप जिस बिजनेस की ये जानकारी लेने आए, तो शायद हो सकता है 90% आपको आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज ब्लॉकचेन है। सेकंड यहाँ पर हमारा क्रिप्टो करेंसी है। थर्ड हमारा है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। यहाँ पर ये 3 स्तंभ है। सबसे पहले हम व्हाट इज
ब्लॉकचेन की बात कर लेते हैं। ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे कैसे, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्लॉकचेन है उसका आविष्कार 1991 के अंदर हुआ है। और पहली बार ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने बीटीसी को जब संतोषी नाकामोटो ने डिप्लॉय किया था ब्लॉकचेन के ऊपर, तब जाकर हमारे ये उसके आसपास यूज किया गया था, और तब हमारे सामने ये पहली बार ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आया था। इस ब्लॉकचेन की एक विशेषता क्या है? ब्लॉकचेन का खुद का कोई सर्वर नहीं होता है, ये इंटरनेट को अपना सर्वर बनाकर यहाँ पर वर्क करता है। उसके साथ में यहाँ पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन डिप्लॉय करी है उसमें आप किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि आपने जो भी यहाँ पर कुछ भी आपने डिप्लॉय किया है उसको देख तो कोई भी सकता है, दुनिया का, वर्ल्ड का किसी भी कोने का कोई भी पर्सन, पर उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या छेड़छाड़ करना पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है। कह सकते हैं ब्लॉकचेन को कि ये इंटरनेट का आधुनिक वर्जन है। तो इसके अंदर सारे काम होने पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हैक करना यहाँ पर संभव नहीं है, नामुमकिन है। क्योंकि आपने जो भी डेटा डिप्लॉय किया है वो वर्ल्ड के हजारों कंप्यूटर में एक साथ डिप्लॉय होता है, और वर्ल्ड के हजारों कंप्यूटर जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उसी के ब्लॉक्स के रूप में कनेक्ट होकर आपके डेटा को करते हैं, और उससे निर्माण होता है एक ब्लॉक और चेन, यानी कि दो दो प्रकार से ये कनेक्ट होती है आपका डेटा और वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स, उन्हीं के, उसी को हम कहते हैं ब्लॉक और चेन। ये टेक्नोलॉजी इस प्रकार से वर्क करती है। नेक्स्ट इसके हम चलते हैं स्लाइड पे और जानते हैं यूजेज के बारे में। अगर हम यूजेज की बात करें तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर पीएम मोदी जी सर है, उन्होंने या आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो उसका अपने को बेनिफिट क्या हुआ कि अगर कर तो दिया, लेकिन उसका फायदा क्या है? फायदा ये है, आज तक जितना भी जो एजुकेशन के अंदर जितनी भी जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वो एक साधारण कंप्यूटर के द्वारा अपलोड के माध्यम से बनाई हुई थी। उसमें किसी भी प्रकार से आप एडिट कर सकते थे, चेंजेज कर सकते थे, या ये कह सकते हैं कि छेड़छाड़ करना पॉसिबल था। लेकिन जैसे ही डिग्री अपने ब्लॉकचेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उसके अंदर आप किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं कर सकते, यानी कि कहीं ना कहीं करप्शन भी यहाँ पर काफ़ी कुछ मदद मिलेगी कि उसको भी रोका जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांड्स है जो बैंकिंग सेक्टर की है, चेन सप्लाई की है, हेल्थ केयर की, इंश्योरेंस की है, एनर्जी की, रियल एस्टेट, ट्रेड, गवर्नमेंट, आईओटी और ट्रेवल्स। ये एक वर्ल्ड की इतनी बड़ी जो ब्रांड्स है जिन्होंने अपना सर्वर ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करके अपनी, मतलब यानी कि डिप्लॉय क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपका, आपने अगर अपनी जो भी जानकारी है उसको या डेटा है उसको आपने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, उसके बाद में आपका डेटा यहाँ पर सुरक्षित है। आपका डेटा बहुत सारे अदर लोग, अदर मतलब कंट्रीज के साथ में या डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर आपका डेटा यहाँ पर शेयर नहीं होता है, यानी आप डेटा सुरक्षित ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करके इन्होंने किया है और फिर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने देश के प्रमुख जितने भी 15 बैंक है उसके अंदर प्रमुख बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई समेत जितने भी बैंक है, उन्होंने अपना डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करके और वहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना जो वर्क है वो किया जा रहा है। उसका भी बहुत सारा अपने को बेनिफिट है, ई साइन है, उसके अलावा सारा जितना भी जो बैंकिंग का ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से नेट बैंकिंग कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर बात करें रेलवे के अंदर भी 70% डेटा ब्लॉकचेन पर डाल के और इंडियन रेलवे का भी वर्क यहाँ पर हो रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये आने वाले युग की एक मतलब क्रांति के रूप में ब्लॉकचेन जानी जाएगी। तो नेक्स्ट साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो जिस बारे में हम बात करेंगे वो अब स्तंभ है हमारा, मान लो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो दो वर्डों से मिलकर बना है, क्रिप्टो और करेंसी। यानी कि क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, करेंसी का मतलब धन, ऐसा धन जो छुपा हुआ होता है, कहाँ होता है? वॉलेट्स के अंदर, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर, ऐसे वॉलेट्स में जहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी अब बात करें कि हमें ब्लॉकचेन के साथ में क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे बिजनेस में, मेटावेल में? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो वर्ल्ड लेवल का है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में जहाँ तक इंटरनेट है वहाँ तक इसको किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी लोकल देश की करेंसी के साथ में इसको एक देश में होता तो किया जा सकता था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी करेंसी की आवश्यकता थी जो हर जगह समान रूप से काम करे और वहाँ पर इजी वे के अंदर वहाँ की लोकल करेंसी में आप एक्सचेंज कर सके। तो इसीलिए हमें क्रिप्टो करेंसी का यूज किया गया है। एक ये वर्चुअल एसेट होता है, यानी कि इसको आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। वर्ल्ड के किसी भी कोने से इजी ट्रांसफर है, यानी कि वर्ल्ड के कोने में आप वन क्लिक के अंदर कुछ नैनो सेकंड के अंदर कहीं भी ट्रांसफर भेज भी सकते हैं और वहाँ से ले भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको फिजिकल टच नहीं कर सकते। ये हमारी
बाद में जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी विशेषता है या कह सकते हैं इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि यहाँ पर मनी का विकास कैसे हुआ है। यानी कि सबसे पहले हम बात करें तो वाटर सिस्टम से स्टार्ट हुआ है और क्रिप्टो करेंसी तक कैसे पहुंचा है उसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वाटर सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी आपके पास में मान लो गेहूं है, मेरे पास चने है, आपको चने की आवश्यकता है, मुझे गेहूं की आवश्यकता है, तो पहले के ज़माने में वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन कुछ समय ऐसा आया जब आपके पास ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन है, अब कैसे आदान प्रदान करें। तो ऐसी जो अड़चनी आई या दिक्कतें आई या रुकावटें आई, उसकी वजह से नेक्स्ट हमारा अपग्रेड हुआ जो गोल्ड के रूप में। अगर गोल्ड की बात करें तो राजा महाराजों के टाइम पर गोल्ड कॉइन्स के यूज होता था और एक महंगी धातु था, और आज भी गोल्ड एक महंगी धातु है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे और बड़े व्यापारियों के लिए शायद गोल्ड के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन छोटे व्यापारी या छोटी वस्तुएं लेने के लिए यहाँ पर गोल्ड का एक फिक्स नापतोल ना होने के कारण इसको भी अपडेट किया गया, वो भी मेटल कॉइन के रूप में। मेटल कॉइन की अगर बात करें, चौन्नी, अठन्नी, 10 पैसे, 50 पैसे, और आज अगर अभी भी हमारे बीच यूज हो रहा है, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, इस प्रकार से 20 रुपए का भी सिक्के है हमारे पास में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दिक्कतें आई या अड़चने आई है, इसमें अपडेट करने की आवश्यकता जो हुई, उसका कारण रहा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसको एक बड़ी मात्रा के अंदर कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करना यहाँ पर संभव नहीं था। बोरे कट्टे भर के ले जाना शायद कहीं ना कहीं बहुत खर्चीला दिक्कत थी यहाँ पर। तो इसी कारण से नेक्स्ट जो हमारा अपडेट आया वो आया पेपर करेंसी। अगर मैं पेपर करेंसी की अगर बात करूँ तो एक थर्ड पार्टी बैंक को हमारे बीच बैठा दिया गया, वहाँ पर आप जरूरत के हिसाब से अपने पैसे जमा करा सकते हैं और आपकी आवश्यकता के अनुसार वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कतें आना शुरू हो गई कि आपके जो पैसे है वो इजीली आपके मानो कि अगर अगर आग अग्नि आग उस आग के पास में चले गए तो जल गए, या पानी में भीग गए वैसे खराब हो गए, या मान लो कि आप बैंक से निकाल के लाए हो और यहाँ पर चोरी हो गए आपके पैसे या किसी ने आपके पैसे चुरा लिए, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर भी दिक्कतें आई या जाली नोट आ गए। उस कंडीशन में नेक्स्ट जो हमारा अपडेट हुआ वो प्लास्टिक कार्ड के रूप में, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन एक मतलब प्लास्टिक के कार्ड के अंदर सेव करने लगे चिप के माध्यम से। लेकिन वहाँ पर आपके पास गली मोहल्ले और नुक्कड़ के अंदर एटीएम कार्ड्स लगा दी गए, अपनी जरूरत के हिसाब से आप कभी भी 24 घंटे में अपना पैसा विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन उसकी भी लिमिट फिक्स थी। तो लिमिट फिक्स होने के कारण अगर मान लो सेम डे आपको लिमिट से ज़्यादा पैसा चाहिए तो कहीं ना कहीं आप वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको बैंक की आवश्यकता होगी, और बैंक बैंक के टाइम के बाद में आप वहाँ से बैंक से नहीं ले सकते। उसी कंडीशन में यहाँ पर अपडेट आया नेक्स्ट, वो आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। अगर इलेक्ट्रॉनिक मनी की हम बात करें, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इसका यूज किया गया। लेकिन जब जरूरत के से पहले जब लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया, जिन लोगों ने भी यूज किया उन्होंने यहाँ से रिवार्ड के रूप में और रेफरल के माध्यम से यहाँ से इनकम जनरेट करी। और जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो कोविड या कह सकते हैं नोटबंदी के बाद में बहुत अच्छी मात्रा में आज सभी व्यापारियों के पास में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारी के पास में इसका यूजेज होना शुरू हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में यहाँ से किसी भी प्रकार की रेफरल इनकम यहाँ से जनरेट होना बंद हो गई। यानी कि टेक्नोलॉजी को अगर आपने समय से पहले अडॉप्ट किया है तो कहीं ना कहीं आपने वहाँ से बड़ा पैसा बनाया है। अगर हम बात करें एक्सचेंज की, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भी लिमिट फिक्स थी इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर, ये वैलिड रहेगा इंडिया के अंदर। तो शायद आपको इंटरनेशनल लेवल पे इसकी वैलिडेशन ना होने के कारण या लिमिट फिक्स होने के कारण यहाँ का नेक्स्ट चेंज आया क्रिप्टो करेंसी के रूप में। अगर आज क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप एक 1 क्लिक पे सेंड कर सकते हैं और 1 क्लिक पे भेज सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की लिमिटेशन यहाँ पर है नहीं। या कह सकते हैं कि आज हमारे देश में जहाँ पर भी टूरिस्ट प्लेस है, लगभग लगभग वहाँ पर इसका इजी यूज आराम से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जिस युग की हम बात कर रहे हैं, मेटावेल की अर्निंग की बात कर रहे हैं, कहीं हम तो वो भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में रहेगी। तो हम आधुनिक युग के साथ में आज वर्क कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे साथ ही चलते हैं, आगे जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज की। सेंट्रलाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर कोई ना कोई कंपनी होती है या कोई भी ऐसी फर्म होगी, वहाँ पे कोई ना एक व्यक्ति विशेष वहाँ पर मालिक होता है। यानी कि आपकी सभी प्रकार की चीज़ों को एक व्यक्ति विशेष कंट्रोल करेगा। हजारों लोग एक पर्सन को वहाँ पर करोड़पति बनाएंगे। आपकी इनकम भी वो दूसरा पर्सन ही डिसाइड करेगा। आपको वर्क कितना लेना है या आपको कितने हावर काम कराना है वो भी दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा। और जहाँ पर भी आपकी सैलरी या आपका टाइम कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप एक बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, या कह सकते हैं कि अपने यहाँ से ड्रीम फुलफिल नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लो, एक कंपनी में मान लो कि श्याम और राम दोनों काम कर रहे हैं,
तो शाम को राम के काम करने से किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट वहां पर होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सब लोग मिलके एक बंदे को, पैसे वाला एक कंपनी के मालिक को यहाँ पर बड़ा पैसा अर्निंग जनरेट करके दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें सेंट्रलाइज में किसी प्रकार से हमारा स्पेशल कोई फायदा नहीं होता है। अब बात करते हैं जस्ट अपोजिट इसका कॉन्सेप्ट काम करेगा, वो है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। यानी कि डिसेंट्रलाइज की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि सेंट्रलाइज केंद्रीकृत होता है, ये डीकेंद्रीकृत होता है, जिसपे कोई व्यक्ति विशेष मालिक नहीं होता यहाँ पर। और हजारों लोग यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति के लिए मेहनत करते हैं, यानी कि सब एक दूसरे के लिए इनकम जनरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के पास में पैसा जाता नहीं है। और यहाँ पर जो वर्क करते हैं वो यहाँ पर टीम वर्क होता है। और डिसेंट्रलाइज में आपके वॉलेट पे किसी दूसरे व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। आप जिस जो भी पर्सन इस पे कालिक मालिक काम कर रहा है वो सेल्फ अपने वॉलेट का मालिक होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों, आगे जानते हैं। आपके सामने जो स्लाइड पे मिस्टर लाडो ओकोनिको, जो मेटावर्स मेटावेल के जो क्रिएटर है, वो एक हमारे रशियन सिटीजन है, रशिया के रहने वाले पर्सन है। और आज इस सिस्टम को दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। तो सर का जो नाम है वो लाडो ओकोटनिको सर है। तो ये इस सिस्टम को बनाने से पहले बिलगेट्स के साथ में 13 से 14 साल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, जो बिलगेट्स की कंपनी है, उसके अंदर एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क किया है। यानी कि इनको 13 से 14 साल हमारे सिस्टम को क्रिएट करने से पहले सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं आईटी सेक्टर का नॉलेज था। उसके बाद में इन्होंने हमारा सिस्टम जो मेटावेल है उसको डिजाइन किया। और डिजाइन करने के बाद में इन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, जिसके कारण आज ये सिस्टम के यहाँ पर क्रिएटर है, यहाँ पर मालिक नहीं है। क्योंकि मालिक वो होता है जिसका संपूर्ण अधिकार होता है अपने प्रोजेक्ट पे। तो हमारे सर ने इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने के बाद में इनका संपूर्ण अधिकार वहां से समाप्त हो गया। ये भी वर्क करेंगे तो हमारी तरह ही करेंगे। तो कैसे करेंगे आगे जानते हैं साथियों, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानते हैं वाई मेटावेल, यानी कि मेटावेल क्या है और मेटावेल के पास में क्या विशेषता है या यहाँ पर क्या नहीं है। यानी बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पर कोई एडमिन सेक्शन नहीं है, नो परचेजिंग, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको परचेजिंग सिस्टम नहीं है, या नो बाउंडेशन, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशंस नहीं है आपके ऊपर कि आपको कितना क्या करना है, नहीं करना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं होता। क्लोजिंग सिस्टम को मैं अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पर क्लोजिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आज संडे है, या मान लो कि आपका 12 से 12 ही आपका काम होगा, रात को 12 से सुबह 12, या आपका इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। लो मैं यहाँ पर नो लेग मेंटेन, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई लेग मेंटेन करने का कोई सिस्टम नहीं है कि आपको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। आपने जो वर्क करेगी वो आपको इनकम जनरेट यहाँ से होती है। यहाँ पर एमडी सेमडी का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर एमडी सेमडी का कोई रोल नहीं होता है। नो प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट सेलिंग, यहाँ पर प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट सेलिंग, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आपको सेलिंग करना है या खरीदना बेचने का कोई काम नहीं है। नो कैपिंग, यानी कि राइट और लेफ्ट के आपके वन टाइम पेयर मैचिंग का जो यहाँ पर जनरेट होता है, इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का यानी आईडी रिन्यूअल सिस्टम भी नहीं होता है कि बार बार आपकी आईडी को यहाँ पर रीजनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्पेशल क्या है मेटावेल के पास में, हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड के सभी कोनों के अंदर वर्क करता है। जहां तक इंटरनेट और आपका मल्टीमीडिया फोन पहुंच सकता है, वहां पर आप इस सिस्टम के साथ में वहां से वर्क करवा सकते हैं, या यहाँ किसी भी देश कंट्री के पर्सन, किसी भी कंट्री के पर्सन को यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं अपने लिंक से। दूसरा, यहाँ पर 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है। यानी कि ये कम्युनिटी हमारे सिस्टम के साथ में ढाई ढाई से 3.5 साल के जो हमारा टाइम पीरियड है उसके अंदर हमारे पास 22 लाख प्लस लोग इस सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर दो प्रकार की इनकम जनरेट होती है, एक्टिव एंड पैसिव। यानी कि एक्टिव इनकम जनरेट होती है जब आप वर्क करेंगे, आपकी टीम वर्क करेगी। पैसिव इनकम की अगर हम बात करें तो जो भी कोइन आपने कोइन के अंदर अर्निंग करी है वो आपकी पैसिव इनकम है, वो आपके फ्यूचर डिसाइड करेगी। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी रॉयल्टी के माध्यम से इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी पैसिव इनकम है। आपने बिना वर्क किए आपको रॉयल्टी यहाँ से जनरेट हो, जो पहले आपने प्रीवियसली वर्क किया है उसके आधार पर। अगर हम बात करें यहाँ पर करोड़पतियों की, तो 40,000 प्लस लोग यहाँ से 1 CR प्लस की अर्निंग जनरेट करी है। यानी जिसके अंदर 1 CR मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो हो सकता है 5 10 12 के अलग अलग लेवल पे लोगों ने इनकम CR पे जनरेट करी है। 24/7 डिजिटल सपोर्ट है यहाँ पर। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल इशू रहता है तो ये आपके सीनियर अप्लायंस की साइड से और सिस्टम की तरफ से 24 आवर आप कभी भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर 100 का 100% आपके वॉलेट पे आपका सेल्फ का अधिकार है। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष आपका डिसाइड यहाँ पर नहीं करता है। 100% ट्रांसपेरेंसी,
ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो भी यहाँ पर कोई आपकी फंड को देख सब सकते हैं, आपने क्या अर्निंग करी है देख सकते हैं, पर छेड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर 100% है, सेफ एंड सिक्योर। यानी कि आपका प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे होने की वजह से सेफ एंड सिक्योर है, 100 का 100%। आपको किसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिक्कत या प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वर्ड का एक सिंगल कॉन्सेप्ट जिसने डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम दिया है, मिस्टर लाडो कोटनिको ने। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके बाद में पे आउट की हम बात कर लेते हैं, इंस्टेंट पे आउट। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम आपने, जैसे कि एक कहावत की बात करते हैं, जैसे कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूर को अगर मजदूरी मिल जाती है तो शायद कहीं ना कहीं उसका मन सुकून होता है। उसी प्रकार यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट आपने जैसे ही किसी पर्सन को बिजनेस दिया, आपको इंस्टेंट पे आउट आ जाता है, यानी कुछ नैनो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पर इनकम जनरेट हो जाती है, डॉलर के रूप में या कॉइन के रूप में, जो भी आपने वर्क किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम। एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपने एक आईडी जनरेट करी है आपकी इस बिजनेस में, और वहां से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर एंट्री वहां से एक ही आईडी से आपको जनरेट हो जाती है, यानी मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर एक आईडी से आपका एंट्री मिल जाती है। जैसे कि हम बात करें, टीएनएस प्रोग्राम के माध्यम से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं एक ही आईडी से। वेलबाइट यानी कि सीएस कोइन के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं, रॉयल्टी के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। गेमिंग प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर गेमिंग के हमारे प्रोडक्ट है, जो कि हमारा अभी टेलीग्राम पर फ्री लाइव क्रिस्टल का भी गेम भी है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आपके साथ सामने गेमिंग के जो ऑप्शंस आएंगे, उससे भी आप जनरेट कर सकते हैं इनकम। मेटावर्स एक बहुत अच्छा जो आभासी दुनिया है, उसके माध्यम से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग करने का मौका मिलेगा। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और जानते हैं आगे। अब हमारे सामने जो दिखाया गया है, यहाँ पर वॉलेट्स दिखाए गए, तो इसके अंदर क्या है, नेवर शेयर योर सीक्रेट फेज विथ एनीवन। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपकी वॉलेट्स क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका 12 डिजिट का एक फेज क्रिएट होगा, या एक कह सकते हैं कि पासवर्ड जनरेट होगा, वो यहाँ पर वन टाइम जनरेट होता है, यानी कि एक ही बार जनरेट होता है। वो आपके लिए आजीवन वैसा का वैसा रहता है। तो आपको किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी एनीवन यानी किसी भी व्यक्ति के साथ में आपको उसको शेयर नहीं करना है। लेकिन अब आपको करना क्या होगा, उसके लिए वॉलेट आप जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपके सामने 3 वॉलेट के ऑप्शन आएंगे, मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, उसके अलावा सिस्टम का वॉलेट है जो लाइव होने वाला है बहुत जल्दी। तो इनमें से जो भी आपको मोबाइल जो सपोर्ट करता है, अगर मान लो कि आपका मोबाइल यानी कि एप्पल है तो आप मेटामास्क डाउनलोड कर सकते हैं, और एंड्रॉइड है तो आप यहाँ पर टोकन पॉकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे 12 डिजिट का एक कोड आपके सामने आएगा, यानी कि इंग्लिश के वर्ड आएंगे, वो आपको सेव रखने हैं मोबाइल से बाहर। किस कंडीशन के लिए, कि आपका मोबाइल अगर ब्रेक हो गया, या मान लो कि आपके मोबाइल रीसेट हो गया या चोरी हो गया, तो आपको दूसरे किसी डिवाइस के अंदर या मोबाइल के अंदर ये सिस्टम या ये वॉलेट रिकवर करने के लिए आपको 12 डिजिट के कोड की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपने बाहर मोबाइल से नोट करके रखा है। अगर आपका जब तक मोबाइल लाइव है, या जिस मोबाइल में आपने डाउनलोड करा है और मोबाइल आपके पास है, और किसी प्रकार से आपका डिलीट या फॉरगेट नहीं हुआ किसी भी प्रकार से, तो आप उसको 1000 बार निकाल के अपनी की को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका मोबाइल टूट गया या चोरी हो गया या रीसेट हो गया, उसके बाद में आप उसको उस फेज के वगैरह ये स्टार्ट नहीं होता है, तो उसको आपने को लिख के रखना है मोबाइल से बाहर, डायरी में या आपके लॉकर में या तिजोरी में, जहाँ पर आप अपनी महंगी वस्तुओं को संभाल के रखते हैं, वहां लिख के रखना है, ताकि इनकेस जब आपको आवश्यकता पड़े तो आप उसको अपने मोबाइल के अंदर अपना वॉलेट रिकवर कर सके। उसके बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर पॉलीगन मैटिक की। पॉलीगन मैटिक हमारे यहाँ पर एक्टिवेशन के लिए काम आएगा, सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा हमारा जो यहाँ पर करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी, या कह सकते हैं इसको डाई आईजीटी या कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकता पड़ेगी। और तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों, और जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ से अर्निंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन टी एंड एस के बारे में हम जानकारी लेंगे, यानी टैक्टिक एंड स्ट्रेटजी जो हमारा प्रोग्राम है पहला, जहाँ से 40,000 लोगों ने यहाँ से 1 CR+ की अर्निंग जनरेट करी इसी पहले प्रोग्राम के माध्यम से करी। यानी कि आपका एक एक प्रोग्राम यहाँ पर एक एक कंपनी के बराबर है। तो शायद यहाँ पर कह सकते हैं कि मल्टीपल जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंपनीज के तरीके से इस सिस्टम के साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ आप काम करके और बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल फीचर्स के बारे में, यानी कि हमारे सिस्टम किस प्रकार से किस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपके सामने डिजिटल स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे 12 लेवल है, डिजिटल लेवल्स है। अगर हम बात करें लेवल्स की, तो यहाँ पर पहला लेवल है जो 10 IGT या $10 से स्टार्ट होता है आपका। नेक्स्ट जो स्लॉट है आपका, दूसरा स्लॉट है, वो इससे जस्ट डबल अमाउंट की, लगभग 10 से डबल, यानी 20 के आसपास, यानी 18 से स्टार्ट होता है। इस प्रकार से हमारा हर स्लॉट पहले स्लॉट से जस्ट डबल
यानी कि डॉलर से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर हम 12 की स्टार्ट करने की बात करें तो लगभग 13.5 लाख के आसपास की अगर कॉस्ट आती है। अगर हम एक 12वें स्लॉट की इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पर 6,400 और 26 IGT यानी कि 0.84 IGT, यानी कि आपको इस स्लॉट से आपको ये इनकम 2 बार जनरेट होती है आपकी। यानी कि एक एक स्लॉट आपको यहाँ से 5-5 6-6 लाख रुपए, या कह सकते हैं अलग अलग डिफरेंट स्लॉट आपको डिफरेंट मतलब यानी कि ये इनकम जनरेट करके देता है। उसके बाद में साथियों हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं आगे। यहाँ पर अगर हम बात करें TNS जो टैक्टिक एंड स्ट्रेटजी प्रोग्राम है उसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने दो प्रकार के मैकेनिज्म निकल के आते हैं, S6 और S3। अगर हम S6 किस प्रकार वर्क करते हैं उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स होता है यहाँ पर ये। उसके बाद में इस पे इनकम कैसे जनरेट होती है, आप जैसे मानोगे आपको अपलाइन ने रेफर किया है तो अपलाइन ने वर्क करने से आपको इनकम जनरेट होती है, लेकिन वो कभी कभी होती है। यानी दूसरा सेल्फ पे आप काम करेंगे तो यहाँ पर इनकम आपको जनरेट होती है। डाउनलाइन वर्क करेगी यानी कि आपके द्वारा जितने भी लोग रेफर है उनके वर्क करने से आपको इनकम होती है। और यहाँ पर क्रॉस लाइन यानी जितने भी लोग आपके अपलाइन ने आपको अन्य आपको रेफर किया है उसी प्रकार जितने और अदर पर्सन को रेफर किया है उनके वर्क करने से भी आपको इनकम जनरेट होती है। दूसरा हमारा यहाँ पर S3 है। S3 की बात करें तो 1/3 का मैट्रिक्स है ये। और यहाँ पर सेल्फ और डाउन आपके वर्क करने से आपको इनकम जनरेट होती है और आपके द्वारा टीम के वर्क करने से आपको इनकम S3 के अंदर जनरेट होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं इनकम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब यानी कि हाउ टू S6 एंड S3 वर्क, कैसे वर्क करते हैं ये दोनों, इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम साथियों। सबसे पहले जो हमारा S6 है, S6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 6 मैट्रिक्स है यानी कि 6 यहाँ पर कह सकते हैं कि पोजीशंस है। फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन का पैसा अपलाइन क्रॉस टीम में चला जाता है। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का हमें जनरेट होता है। और सिक्स से आपका जो स्लॉट है वो रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल का समझो तो मान लो कि आपका स्लॉट खाली हो जाता है दोबारा से 6 की 6 पोजीशन भरने के लिए। यानी कि आपको जो इनकम जनरेट होती है यहाँ से, मानो आपने इस स्लॉट को स्टार्ट किया $10 के साथ में, यानी कि $9 आपको यहाँ से $9 डिस्ट्रीब्यूट हो गई और $1 आपकी रॉयल्टी फंड के अंदर चली गई। यानी कि आपका जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यानी कि 3% से इनकम जो जनरेट हुई है आपकी, वो 10-10 से 11-11 जो हमारी 3 टाइम रॉयल्टी फूल के अंदर चली गई। और 27 यानी कि आपको यहाँ से इनकम जनरेट हो गई। यानी यहाँ की जो आपकी इनकम थी इस स्रोत से लगभग 3 गुना इनकम आपको जनरेट हुई एक एक टाइम रिसाइकिल के अंदर। सेकेंड हमारा जो है यहाँ पर S3 किस प्रकार वर्क करता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर जो दो पोजीशन का पैसा होता है वो आपको आता है कि यानी आपने इसको स्टार्ट किया लगभग $32 के आसपास, तो आपकी इनकम जो फर्स्ट और सेकंड से जो निकल के आती है वो 29.16, तो प्लस 29.16 यानी कि $58.32 यानी कि निकल के आती है, कह सकते हैं कि IGT निकल के आती है। यानी कि आपने इस स्लॉट में $32 लगाया तो लगभग 2 गुना इनकम आपको यहाँ से भी निकल के आती है। तो यानी कि आपकी इनकम यहाँ 2 गुना इनकम ये स्लॉट भी आपको देता है S3 भी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जानते हैं और जानते हैं किस पोजीशन से आपको इस सिस्टम को स्टार्ट करना चाहिए। तो मेटावेल को आप यहाँ पर, अगर आपकी पॉकेट अगर अच्छा अलाउ करती है, पॉकेट में अगर किसी प्रकार का कोई पैसे से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो आप इस सिस्टम को 6 स्लॉट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 6 स्लॉट की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 418 IGT या $418 से आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमने इस सिस्टम को 6 स्लॉट के साथ स्टार्ट किया और 5 पार्टनर्स की डायरेक्ट पार्टनर के साथ में रेफर किए, या कह सकते हैं आपने रिक्रूटमेंट करे, उसके बाद में आपकी इनकम यहाँ से क्या निकल के आती है तो वो हम जानते हैं। फर्स्ट पार्टनर को आपने जैसे ही इस सिस्टम को रेफर किया तो थर्ड एंड सिक्स की इनकम हमें आती है। और फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन का आपका जो पैसा होता है अपलाइन क्रॉस टीम में चला जाता है। यानी कि आपको फर्स्ट पर्सन के रेफर करने से लगभग लगभग 200 IGT या $200 के आसपास आपकी अर्निंग निकल के यहाँ से आती है, जिसके INR में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 18,500 के आसपास। सेकंड पर्सन को जैसे ही आपने रेफर किया तो फिर से आपकी जो अर्निंग है वो थर्ड एंड सिक्स स्लॉट से आपको वॉलेट में आती है। और फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन का पैसा अपलाइन क्रॉस टीम में चला जाता है। और आपकी इनकम फिर से यहाँ से हम कह सकते हैं कि 200 IGT के लगभग, या फिर कह सकते हैं कि आपकी इनकम 18,500 के आसपास आपको फिर से INR में आपके वॉलेट के अंदर जनरेट होती है। अब थर्ड पार्टनर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे ही थर्ड पोजीशन आपने थर्ड पार्टनर को रेफर किया तो आपके यहाँ पर जो S3 का जो 3 स्लॉट और 6 स्लॉट था वो यहाँ रिसाइकिल हो गया और उसकी इनकम अपलाइन या क्रॉस टीम के अंदर चली, सॉरी जस्ट अप्लाई, आपके जो जस्ट अपलाइन होंगे उसी के पास में जो S3 का रिसाइकिल होता है उसकी इनकम जाती है, तो आपके अपलाइन के पास चली गई। फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन का पैसा आपके वॉलेट के अंदर यहाँ से जनरेट होता है। यानी कि बात करें तो लगभग लगभग यहाँ पर
$172 कह सकते हैं, आईजीटी कह सकते हैं। और आईएनआर में अगर बात करें तो लगभग लगभग 16,500 के आसपास आपकी इनकम जनरेट यहाँ से होती है। अब बात कर लेते हैं चौथे पार्टनर को आपने रेफर किया तो आपकी इनकम क्या निकल के आती है यहाँ से। जैसे ही आपने चौथे पार्टनर को, डायरेक्ट पार्टनर को रेफर किया, तो यहाँ पर आपके जो 6 के 6 पोजीशन के स्लॉट से आपको 90% इनकम आपको जनरेट होती है। और 10% जो इनकम है वो आपके रॉयल्टी पूल के अंदर चली जाती है। अब पांचवी पोजीशन यानी पांचवें पार्टनर को भी हम रेफर करते हैं तो सेम आपका 90% आपको मिलता है, और 10% आपके रॉयल्टी पूल के अंदर चला जाता है। यहाँ पे चौथे और पांचवें पार्टनर से आपको सेम इनकम निकल के आती है, 371 आईजीटी या $371। उसके आईएनआर में अगर हम बात करें तो चौथी और पांचवी पोजीशन से आपको लगभग लगभग 36,500 दोनों पोजीशन से आपको आपके वॉलेट के अंदर आते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं 5 पार्टनर्स को हमने इस पोजीशन से या कह सकते हैं 6 स्लॉट से रेफर किया, तो आपकी इनकम आईएनआर में लगभग लगभग निकल के आएगी 1,20,000। और अगर यहाँ पर आईजीटी में बात करें तो $1,313 के आसपास आपकी इनकम निकल के आती है। उसके अलावा आपको ऑटो अपग्रेड के माध्यम से एक स्लॉट आपका अपग्रेड हो जाएगा, यानी 6 स्लॉट से स्टार्ट किया है तो आपके यहाँ पर 7 स्लॉट आपके ऑटो अपग्रेड के माध्यम से 5 पार्टनर रेफर करने से यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं, मान लो किसी पर्सन की अगर पॉकेट अच्छे स्लॉट से अलाउ नहीं करती तो इस सिस्टम को कम स्लॉट से भी स्टार्ट किया जा सकता है या कम बजट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर 4 स्लॉट से इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, जिसकी अगर हम डॉलर में बात करें या आईजीटी में बात करें तो लगभग लगभग $124 या 124 आईजीटी से स्टार्ट किया जा सकता है। अब 124 आईजीटी से हम इसे स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में हमें हमारी इनकम क्या निकल के आती है 5 पार्टनर रेफर करने से, डायरेक्ट पार्टनर से। तो फर्स्ट पार्टनर के रेफर करने से आपकी इनकम होती है वो थर्ड स्लॉट से आपकी इनकम यहाँ पर जनरेट होती है लगभग लगभग 29 आईजीटी या कह सकते हैं डॉलर। तो उसकी आपको जो आईएनआर में बात करें तो लगभग यहाँ पर ₹2,600 के आसपास आपकी इनकम निकल के आती है। और जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पोजीशन का पैसा है वो अपलाइन या क्रॉस टीम के अंदर चला जाता है फर्स्ट पार्टनर के रेफर करने से। और सेकंड पार्टनर को आपने रेफर किया तो उसके वहाँ पे भी आपको थर्ड पोजीशन से आपको 29 आईजीटी या आईएनआर में बात करें तो लगभग लगभग ₹2,600 फिर से आपको इनकम जनरेट होती है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन का पैसा सेकंड पार्टनर से भी अपलाइन या क्रॉस टीम के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब थर्ड पार्टनर के रेफर की हम बात कर लेते हैं। जैसे ही हम थर्ड पार्टनर को रेफर करते हैं तो यहाँ पर थर्ड जो रिसाइकल अपना अपलाइन के पास में चला जाएगा थर्ड स्लॉट का, और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ से आपको इनकम जनरेट होती है। लगभग लगभग बात करें इनकम की तो यहाँ पर $77 या आईजीटी आपके वॉलेट के अंदर आती है। और आईएनआर में अगर बात करें तो लगभग 6,500 की इनकम आपको थर्ड पार्टनर के रेफर करने से आपके वॉलेट के अंदर डिपॉजिट होती है। अब बात कर लेते हैं चौथे पार्टनर की, चौथे पार्टनर के रेफर करने से यहाँ पर क्या होता है। तो चौथे पार्टनर को जैसे ही आप रेफर करेंगे तो आपको चारों की चारों पोजीशन से आपको 90% फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर से आपको 90% इनकम आपको जनरेट होती है। और यहाँ से 10% इनकम है वो रॉयल्टी फंड पूल के अंदर चली जाती है। और आपकी जो इनकम होती है वो 106 आईजीटी कह सकते हैं। और आईएनआर में अगर बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास आपकी इनकम निकल के आती है। पांचवें पार्टनर की अगर हम बात करें फिर से चारों के चारों स्लॉट में 90% इनकम आपको आती है, और 10% रॉयल्टी फंड पूल के अंदर चली जाती है। यानी कि यहाँ पर भी आपको इनकम यानी कि 106 आईजीटी या फिर कह सकते हैं कि आपकी इनकम 10,000 के आसपास आपके लगभग आपकी 10,000 आपके वॉलेट के अंदर आती है। और 5 पार्टनर्स के रेफर के बाद में आप इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग लगभग 350 जो आईजीटी या डॉलर आपके वॉलेट के अंदर क्रिएट होती है या जनरेट होती है आपके वॉलेट में आती है। अगर इनकी आईएनआर में अगर बात करें तो 32,500 की इनकम आपके 5 पार्टनर्स के साथ में रेफर करने से आपकी इनकम 4 स्लॉट से रेफर किया तो आपके वॉलेट के अंदर जनरेट होती है। अगर उसके साथ पे हम एक ऑटो अपग्रेड की बात कर लेते हैं, अब आपने 4 स्लॉट के साथ में अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो 5 पार्टनर जैसे ही रेफर किए तो आपका एक जो नेक्स्ट स्लॉट है आपका पांचवा स्लॉट ऑटो अपग्रेड के माध्यम से अपडेट हो जाता है। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, जानते हैं ऑटो अपग्रेड के बारे में, ये कैसे वर्क करता है। ऑटो अपग्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास में S6 का स्लॉट है तो यहाँ पे चौथी और पांचवी पोजीशन के पर्सन के आने से आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड होता है। और अगर S3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पहले 2 पोजीशन जैसे मानो कि आपके पास में फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर के आने से आपका नेक्स्ट स्लॉट ओपन होता है। और हम किसी भी स्लॉट से शुरू करके इस बिजनेस को 12 के 12 स्लॉट पे ऑटो अपग्रेड के माध्यम से टीम वर्क के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं, यहाँ पर हम जानेंगे मैजिक को 12 स्लॉट इन 5 मेंबर्स, यानी कि 5 लोगों को आपने 12वें स्लॉट तक अगर पहुंचाया है तो या आपने 12 स्लॉट तक उनको लेके गए हैं
तो आपकी इनकम क्या निकल के आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि आपने जैसे ही 5 लोगों को 12 स्लॉट पे पहुंचा है, तो आपकी इनकम की अगर बात करें तो लगभग लगभग 45,954 यहाँ पर डॉलर या आईजीटी निकल के आती है। अगर उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 92 से करेंगे, लेकिन अभी तो 95 के आसपास है, तो आपकी जो इनकम है लगभग लगभग आपकी इनकम यहाँ पर जो है 43 लाख के आसपास की आपकी यहाँ पर निकल के आती है। तो ये एक बहुत बड़ी इनकम है आपकी 5 लोगों के साथ में वर्क करके, और आपने अगर उनको 6 महीने या साल भर के अंदर या 8 महीने में, डिपेंड आपके वर्क पे, आपने उनको अगर वहां पर पहुंचाया तो आपकी इनकम हाफ सीआर के आसपास आपकी इनकम निकल के आती है। और एक बहुत बड़ी इनकम है ये, मेटावेल के द्वारा आप जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। द फुल पावर ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि मेटावेल के अंदर आप किस प्रकार से क्या प्रोडक्ट्स या क्या मैकेनिज्म से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो टी एंड एस के माध्यम प्रोग्राम के अंदर गेमिफाइड जो हमारा मार्केटिंग प्रोग्राम है, यहाँ पर वर्क करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। 12 लेवल्स जो S3 S3 को रेफरल करके, और इनके जो वर्क करके यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो हमारे 12 लेवल्स है उनको रिसाइकल्स करके, और वहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो इंस्टेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट है CS टोकन के माध्यम से ले सकते हैं। CS टोकन हमारे सिस्टम का एक बहुत ही जबरदस्त जो हमारा कॉइन है, उसके बारे में हम इस टोकन के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा भी हम CS को जो आईजीटी के माध्यम से हम मैकेनिज्म के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारा और भी बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर इसका यूज होगा। तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर और भी प्रोग्राम सारे डाउ हमारा इस सिस्टम का जो है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे सिस्टम के कम्युनिटी के लोगों के द्वारा वोटिंग के माध्यम से भी यहाँ पर प्रोग्राम्स का डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अपना डिसीजन देके, और अपनी सिस्टम में और अपग्रेड्स यहाँ पर कम्युनिटी के माध्यम से किए जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स जो नेटवर्क का पार्टनर होते हैं आपके वर्क करते हैं, उनको आप एक 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। आप जो वर्क आपने किया है वो आपको ही यहाँ से 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे NFT होल्डर्स और फंड पूल के बारे में। जो भी अभी तक मैंने प्रोग्राम के अंदर बात करी थी 10% डिडक्ट की, वो इसी फंड पूल के अंदर डिडक्ट होके आ रहा था आपका हर स्लॉट का। और इस इनकम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी इनकम है जो शायद ये कह सकते हैं आप किसी भी कंट्री में बैठ के और वर्ल्ड लेवल की इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। यानी कि मान लो कि ये सिस्टम आज 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है, तो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर जितने भी लोग वर्क करेंगे उनका 10% डिडक्ट होकर इसी फंड पूल के अंदर आएगा। और रॉयल्टी के माध्यम से ये सारा का सारा फंड हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, या अलग अलग वर्क के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। इस फंड को कैसे कैसे यूज करते हैं जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले रॉयल्टी प्रोग्राम के माध्यम से NFT होल्डर्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्केटिंग प्रोग्राम के बाद रिवार्ड और होल्डिंग के माध्यम से NFT के रूप में ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए यहाँ से फंड पूल से ही लिया जाता है। उसके बाद में टोकन बाईबैक, यानी हमारे सिस्टम के जो टोकन्स है उसको भी बाई बैक करके और अदर प्रोग्राम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसे यहाँ से फंड लिया जाता है। और टोकन बर्निंग मैकेनिज्म के अंदर भी यहाँ से फंड पुल से जो फंड लेके यहाँ से यूज किया जाता है। एडिशनल यहाँ पर 25% जो डिडक्ट होकर ऑटो अपग्रेड को आप मान लो किसी पर्सन ने अगर बंद कर दिया, वहां से भी डिडक्ट होकर इसी मतलब 25% आपका यहाँ पर डिडक्ट होके आता है, और 75% आपका मिल जाता है आपको अगर आपने ऑटो अपग्रेड बंद कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक साथियों ये बात कहना चाहूंगा कि आप ऑटो अपग्रेड को कभी बंद नहीं करें, क्योंकि वही आपकी चाबी है 12 स्लॉट पे आपको पहुंचाने की। तो उसको कभी भी बंद नहीं करना है और उसको ओपन रखना है, ताकि आप 12 के 12 स्लॉट पे आप वर्क करके पहुंच सके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग प्राइस हमारे जो 10 मई 2025 को जो हमारी वेलबाइट CS जो हमारे सिस्टम की जो टोकन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 2.77 डाई थी। और अगर मैं ऑल टाइम हाई की अगर बात करूँ तो लगभग $22 को इसने टच किया है। तो शायद आप समझ सकते हैं साथियों कितना गुना रिटर्न्स इसने वहां से जनरेट करके दिया है। और अगर बात करें BTC की, तो 2009 के अंदर लगभग 6 रुपए की थी, और आज अगर बात करें तो मतलब 1 CR प्लस को भी उसने क्रॉस किया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया अर्निंग यानी कि जनरेट करने का मौका है कि आप इस सिस्टम से इस कॉइन को यहाँ से सिस्टम में वर्क करके यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए इस कॉइन की यहाँ पर एक बहुत बड़ी अर्निंग इस सिस्टम में वर्क करके और टीम बना के यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग के रूप में जनरेट आप कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पर कि हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो, यानी कि क्रिप्टो को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सामने दो प्रकार के ऑप्शन है क्रिप्टो को कन्वर्ट करने के। पहला है P2P, यानी कि पर्सन टू पर्सन, यानी कि आपको जरूरत के आधार पे हमारी कम्युनिटी के लोगों को जिसको आईडी लगाने के लिए
यहाँ पर डॉलर की आवश्यकता है, उसको आप डॉलर सेंड कर सकते हैं या कोइन भी सेंड कर सकते हैं आप, और उसके बदले आप अर्निंग यानी या कह सकते हैं कि पेमेंट आपके अकाउंट में ले सकते हैं, वो भी आप पेटीएम, फोन पे या नियर हो तो आप कैश भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपके सामने क्रिप्टो एक्सचेंजर। क्रिप्टो एक्सचेंजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर आप अपनी केवाईसी करके 2-5 मिनट में आधार पैन कार्ड से और 70% अमाउंट आपके वॉलेट के अंदर ले सकते हैं या बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और 30% आप टैक्स गवर्नमेंट को देके ले सकते हैं। यानी क्रिप्टो पे अगर आप 30% टैक्स देके अगर आप इसमें वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा चेंज है, परिवर्तन है, या कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था के अंदर हमारे देश के लिए भी यहाँ पर 30% अगर टीडीएस देके काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर टैक्स के माध्यम से परिवर्तन होता है या उसमें भी सुधार आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में साथियों हम चलते हैं। रेफर एंड अर्न, रेफर अर्न की बात करें, हम रेफर और अर्न की दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों को रेफर करते हैं सुबह से शाम तक, यानी कि अच्छी स्कूल है, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छी शॉप है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद दिनचर्या के अंदर हम बहुत सारे लोगों को रेफर करते हैं, फ्री की सलाह भी देते हैं, यानी कि रेफर वो भी सलाह देना भी रेफर करना ही होता है। तो यहाँ पर अगर वो रेफर करने से आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी साथी के घर के अंदर कुछ भी अगर 2 रुपए की भी आमदनी हुई होगी। लेकिन आपने अगर किसी अच्छे सिस्टम, जैसे कि हम मेटावेल की बात करते हैं, एक टेक्निकल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, इसको अगर आपने रेफर किया तो हो सकता है यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग आप जनरेट करें। तो रेफर करने से एक बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट होती है। इस बात को शायद जिनको नहीं पता वो भी साथी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो डिस्प्ले के अंदर जो दिखाए गए हैं, बहुत सारे अभिनेता है या बहुत सारे स्टार्स है, क्रिकेटर हैं, तो ये लोग अपना जो वर्क कर रहे हैं उसके अलावा यहाँ पर इनको प्रमोशन करने की या यहाँ पर एडिंग करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि यहाँ पर एनएफटी के माध्यम से ये जो भी जिस भी कंपनी का ऐड करते हैं उसके यहाँ से परसेंटेज के रूप में इनकम जनरेट करते हैं। और जितनी इनकम इन्होंने अगर किसी अपनी इंडस्ट्री के अंदर इनकम वहां से वर्क करके इनकम जनरेट करी, उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा ये इन एड्स करके या अलग अलग चीजों का प्रमोशन करके यहाँ से इनकम जनरेट करते हैं, बहुत बड़ी इनकम। तो साथियों, जब ये स्टार होके अगर ये सब कर सकते हैं तो शायद आप और हमें तो शायद सेकंड ऑप्शन की जरूरत है ही है, और करना चाहिए, ताकि हम हमारे ड्रीम्स यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट वी, यानी कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है वो कहीं ना कुछ प्रमोट करते ही करते हैं, क्योंकि प्रमोशन करने से आपके घर में एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं हमारे ड्रीम्स के बारे में। ये हमारे इस सिस्टम में मेटावेल में आप वर्क करके अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। यानी यहाँ से आप कार, अपना ड्रीम हो तो कार अचीव कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप एक अच्छा घर बना सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हैं, और बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ से मैंने अपना जो कार का ड्रीम थी वो मैंने अचीव करी है। यहाँ से फॉरेन ट्रिप, इंडियन ट्रिप यहाँ से हमने अचीव करे, और वहाँ पर घूमे, अच्छे से एंजॉय लिया है। उसके अलावा हमने हमारे बच्चे बेस्ट एजुकेशन यहाँ से ले रहे हैं, और ड्रीम होम भी हम बहुत जल्दी लेंगे यहाँ से। अभी उस पर हमारी प्लानिंग चल रही है। तो साथियों, आप भी अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं मेटावेल से यहाँ पर वर्क करके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। लर्न एंड अर्न टीम मेटावेल, यानी कि यहाँ पर जो हमारी जयपुर टीम मेटावेल है उसमें यहाँ पर आप लर्न यानी सीख के और एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि सीख के तो आप साइकिल भी चला सकते हैं और एरोप्लेन भी चला सकते हैं, बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं सीखना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। जब तक सीखेंगे नहीं जब तक जीतेंगे नहीं। यानी कि अब बात करता हूँ मैं, हमारे जितने भी साथी इस जूम पैनल पे पहली बार आए, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अगर ये प्रोजेक्ट आपके समझ में आई, 45 मिनट से 40-45 मिनट की जो लर्निंग है आपकी प्रोजेक्ट समझ में आया तो भी आप स्टार्ट करें, नहीं समझ में आया तो पहले स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक समझ में आएगा हो सकता है आपके यहाँ पर जो 1 लाख के आसपास आपकी अर्निंग यहाँ से जनरेट हो जाए, तब जाकर आपके समझ में आए। तो हमारे जो टीम, जयपुर टीम मेटावेल के जो हमारे क्रिएटर हमारे सर है, जो राम बहादुर कश्यप सर है, सर का आपका धन्यवाद कि आपने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया जिसके माध्यम से हम लोग हमारी रेगुलर मीटिंग्स यहाँ पर दे पा रहे हैं, और यहाँ से वर्क करके हमारी टीम को यहाँ से ट्रेन करके यहाँ से अच्छी और बड़ी इनकम यहाँ से हम भी जनरेट कर पा रहे हैं। हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो हमारा यहाँ पर जो 4 दिन, हफ्ते के अंदर 4 दिन आता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को, जो मॉर्निंग में 7 से 8 आता है, और संडे को 8 से 9 आता है। और उसके अलावा सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हमारा जो शाम को प्लान प्रेजेंटेशन रहता है। तो आप वहाँ से आप सीख के और क्या करना है और कैसे होता है दोनों के बारे में जानकारी लेके और यहाँ से एक बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और साथियों, मेरा कहना फिर भी यही रहेगा कि अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो जिस भी साथी ने आज आपको इस पैनल पे इनवाइट किया है वो साथी के साथ बैठे और ज़्यादा समझे और जानकारी ले और स्टार्ट करें। तो मैं हमारे जो होस्ट हैं, जो हमारे राम स्वरूप जहांगीर सर, उनको सर मैं हैंड ओवर करता हूँ अपना
ये मंच। बैक टू होस्ट राम स्वरूप जहांगीर सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया मुझे, उसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू रामकिशोर स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी जयपुर टीम मेटावेल की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस मेटावेल प्रोग्राम के बारे में हमें बताया, इसके एल्गोरिथम किस प्रकार काम करते हैं। साथियों, आपने देखा है कि एल्गोरिथम एक रेफरल प्रोग्राम है, एक मैट्रिक्स प्लान है। इसको हम रेफर करते हैं, उससे हम कितनी बड़ी इनकम किस प्रकार से और बहुत ही कम समय के अंदर जिस प्रकार हम वर्क कर पाते हैं, उसी प्रकार से एक बड़ी इनकम भी हम यहाँ से ले पाते हैं। तो साथियों, आपने देखा है कि यहाँ किसी प्रकार का सामान खरीदने बेचने का काम नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है, रेफरल प्रोग्राम, जैसा कि सर बता रहे थे। और जिस प्रकार हम रेफर करते हैं, जितनी तेजी से हम रेफर करते हैं, जिस प्रकार से ही हम अपने साथियों को ला पाते हैं, तो साथियों यहाँ पे परसेंटेज में इनकम नहीं आ पाती है। यहाँ पे जो इनकम मिलती है हमें 100% इनकम मिलती है, क्योंकि जैसा कि सर बता रहे थे कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। इसीलिए साथियों यही कारण है कि बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ से लोगों ने काफी बड़ी ग्रोथ की है। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जयपुर मेटावेल के फाउंडर राम बहादुर जी सर को भी, कि उन्होंने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया साथियों की हम यहाँ पे सीख पाते हैं। और उन सभी ग्रेट लीडरों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, जो समय समय पर अपना समय निकालते हैं और जूम के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं, प्रेरित करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, शाम को हमारा ये प्लान प्रेजेंटेशन होता है और सुबह के टाइम हमारा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को, इतवार को 7 से 8 ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जैसा कि सर बता रहे थे। तो साथियों, बहुत सी कुछ बातें होती है, टेक्नोलॉजी होती है, अच्छी बातें होती है, कई बार समझ में नहीं आती एक बार के अंदर। लेकिन मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी साथी के माध्यम से आज आप इस जूम वेबिनार में आए हैं, दोस्तों, वो आपका हितैषी है, आपका भला चाहने वाला है। आप उसके साथ बैठे और जहां से भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, वहां से इस बिजनेस की शुरुआत करें, क्योंकि बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है और ये टीम वर्क बिजनेस है। और कहते हैं कि सपने सबके होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, इतना बड़ा हर आदमी के पास नहीं होता है। लेकिन ये ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है साथियों कि इसमें बहुत ही कम पैसा लगा करके एक रजिस्ट्रेशन के रूप में करके हम एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारे सपने हैं वो हम सब यहाँ से पूरे कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर रामकृष्ण स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताया। तो साथियों, कल 8 बजे इसी जूम लिंक के माध्यम से हम मिलेंगे। तो आप सबका कल 8 बजे शाम को, इवनिंग को वेलकम है, स्वागत था आपका। आप अपने नए गेस्ट को चेक बुला लें सबको, ताकि वो भी इस जूम का हिस्सा ले सके। और आज का जूम वेबिनार यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को थैंक यू, थैंक यू। जय मेटावेल, जय मेटावेल।